हेलो फ्रेंड्स, अगर सीईटी पीजी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये सब टॉपिक को आप स्टडी कर लीजिए और तब एग्ज़ाम देने जाइए। और जो आपके एग्ज़ाम में रहेगा क्वेश्चन 75 क्वेश्चन रहेगा। हर क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का रहेगा। अगर एक गलत करेंगे तो आपको -1 मार्क्स मिलेगा और अगर एक सही करते तो उसमें 4 मार्क्स आपको मिलेगा। तो इसका कोड है बायोकेमिस्ट्री SCQP05। तो इसमें ये सब सिलेबस आपको जानना है, जिसमें है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, जिसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिस्ट्री एज ए डिसिप्लिन, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, देयर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल एंड केमिकल रिएक्शंस। तो ये सब है। फिर है कंसेप्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी ईटीसी को स्टडी करना है। फिर है यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, फंडामेंटल्स ऑफ एडजॉर्प्शन, विस्कोसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर ईटीसी, फंडामेंटल लॉज रिलेटिंग ऑफ फोटो केमिस्ट्री। तो इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री में ये सब टॉपिक को जानना है। फिर है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेटाबोलाइट्स। बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेटाबोलाइट में सबसे पहले जानना है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। फिर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टू कंडक्टेंस, वोल्टेइक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम, केमिकल बॉन्डिंग। फिर है एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड IUPAC नोमेनक्लेचर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर एंड देयर इम्पोर्टेंस। फिर है स्टीरियोकेमिस्ट्री इन डिटरमाइनिंग कॉन्फॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन डिटरमाइनिंग कॉन्फॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल को स्टडी करना है। सेल बायोलॉजी में जानना है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वेरियस सेलुलर इवेंट्स, फंक्शन ऑफ वेरियस सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स, सेल थ्योरी एंड टेक्निक्स फॉर फ्रैक्शनल of subcellular organelles, composition of cytoskeleton and extracellular matrix, cell cycle, cell division and cell death mechanism। उसके बाद है बायोकेमिकल टेक्निक्स में क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक एंड देयर एप्लीकेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी इन बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड एलाइजा एंड देयर एप्लीकेशन जानना है। बायोमॉलिक्यूल में जो जानना है वह बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स, की कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट सच एज हैंस क्रेव, GN रामचंद्र, मेलविन केल्विन, लुइस पास्चर, गोविंद खुराना वाटसन, ये सब के बारे में भी आपको स्टडी करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, DNA, RNA, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स को जानना है। प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ बायोडीजल, एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन एंड DNA रेस्पेक्टिवली, ये सब को जानना है। न्यूट्रिशन में भी जानना है, जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बैलेंस्ड डाइट, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एंड द रेमेडीज। फिर है न्यूट्राक्यूटिकल्स एंड देयर इम्पोर्टेंस, जंक फूड एंड देयर हैजार्ड्स, नीड फॉर स्पेशलाइज्ड फूड फॉर पीपल विथ स्पेशल नीड्स, डायबिटीज़ के लिए किस तरह का फूड चाहिए, प्रेगनेंसी, इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सब में किस तरह के फूड चाहिए ये भी जानना है। यूज ऑफ अल्टरनेट क्रॉप्स, जिसमें सीरियल्स, पल्स एंड देयर इम्पोर्टेंस जानना है अल्टरनेट क्रॉप्स में। कैटल इंडस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस गैसेज, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड जानना है कि क्या खासियत है क्या। फिर मेटाबॉलिज्म में इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल एंड एज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बायोमेम्ब्रेन, importance of high energy compounds, electron transport chain, synthesis of ATP under aerobic and anaerobic conditions, role of TCA cycle in central carbon metabolism, role of TCA cycle in central carbon metabolism, importance of anplerotic and a plerotic reaction and redox valence, properties of metabolic enzyme of the host and pathogens, metabolic engineering of food production of useful biomolecule। फिर है बायो इनर्जेटिक्स एंड मेम्ब्रेन बायोलॉजी, जिसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायो इनर्जेटिक, मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फॉस्फोराइलेशन,
फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टडी करना है। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बायोमेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, कॉन्सेप्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस भी जानना है। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी भी जानना है, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन बाय स्टेरॉइड एंड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन टिश्यू एंड लंग्स, रिस्पायरेटरी एडेप्टेशन टू हाई एल्टीट्यूड, difference between hemoglobin and myoglobin, muscular dystrophies, the role of steroids in muscles building, nitrogen metabolism, clinical biochemistry में constituent of urine, blood and their significance, causation of disease of liver, kidney, mechanism of cancer। तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में जो जानना है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, ब्लड और उसका सिग्निफिकेंस जाना है। फिर कॉजेशन ऑफ डिजीज, लीवर किस तरह का, मतलब क्या क्या कारण है लीवर डिजीज का, किडनी डिजीज का, मैकेनिज्म ऑफ कैंसर का, ये सब है। फिर ट्राइग्लिसराइड्स एंड लाइपोप्रोटीन एंड देयर रिलेशनशिप विथ वेरियस डिजीज, रोल ऑफ एंजाइम इन डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीज, अलग अलग तरह के डिजीज को कॉज करने वाले का क्या एंजाइम का रोल है। फिर माइक्रोबायोलॉजी में जो जानना है कंट्रीब्यूशन ऑफ लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच इन माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड देयर टारगेट ड्रग, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, प्रिवेंटिव एंड थेरेपेटिक अप्रोचेज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज model system in genetics and biochemistry, contribution of gut microbiome in human health, basic concept of metabolic engineering and synthetic biology। उसके बाद इम्यूनोलॉजी में है कि इम्यून सिस्टम इंक्लूडिंग सेल्स, ऑर्गन एंड रिसेप्टर्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, structure and function of different classes of immunoglobulin, the genetic basis of antibody diversity, and the importance of humoral cell-mediated and innate immune response in combating pathogen। फिर different types of hypersensitivity and their importance of conventional vs recombinant vaccines, importance of antigen antibody reactions, interaction in disease diagnosis, principle of tolerance, autoimmunity and the role of immunity in protection against pathogens। उसके बाद यहाँ पर है एंजाइमोलॉजी, जिसमें एंजाइम एंड देयर इम्पोर्टेंस इन बायोलॉजिकल रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन अ केमिकल कैटालिस्ट एंड बायोकैटालिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन बायोलॉजिकल रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो जानना है डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रिपेयर एंड ट्रांसलेशन को जानना है, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन्स ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम, एक्सपोजर ऑफ ई कोलाई, लैक ऑफ पेरॉन पीसीआर एक्सप्रेशन फैक्टर्स एंड देयर इम्पोर्टेंस इन बायोटेक्नोलॉजी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। फिर है जीनोमिक, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक एंड देयर इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ। तो ये सब जो टॉपिक स्टडी करना है सिलेबस में है सीयूईटी पीजी के लिए बायोकेमिस्ट्री का। अगर और भी कोई सब्जेक्ट का अगर सिलेबस चाहिए तो कमेंट करें, वीडियो अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।